जन आवाज ग्रामीण विकास के लिए कमलेश गुप्ता कहाँ के रहने वाले हैं? ये आपकी गाय ने कितना दूध दिया है? पशु पालन विभाग द्वारा कितने समय में? पशु एक टाइम पुरस्कार योजना के तहत अच्छा, जिला स्तर पर 9,500 एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ये साहिवाल जिसमें इससे पहले भी आपको पशुपालन इनाम मिला है क्या? यहाँ के से? साथ साथ कितनी बार मिला? उद्यानी विभाग एक बार और विकास खंड का एक अन्य बार फसलों को मिला था, लेकर दूसरा बार विकास खंड को विशेषज्ञों कितना मिला? द्वारा 10,000 अच्छा, ये उपस्थित जिले वाला भी दूसरी बार जनों मिल रहा है को आपको? दूसरी बार मिला। दादा कोई खेती करने की विधियां बताएं। अच्छा, 4 बार। हाँ, दूसरी कृषि बार विज्ञान उसके केंद्र बाद के से 2 बार जीती। ये गाय 2 बार वैज्ञानिक दे चुकी है आपको। डॉक्टर गुप्ता ने इसके लिए भी कुछ अपना आप क्या उद्बोधन खिलाते दिया। हो? कुछ अलग रहता है क्या? इसका कुछ नहीं, खली खाती है पशु आर और चापर बस और कटी मतलब ये दादा ये बताओ, कभी पशु चिकित्सक आपके गांव में जाते हैं? जाते हैं। अच्छा, आपकी गैया का पंजीयन नहीं हुआ अभी तक, रजिस्ट्रेशन, पंजीयन है ना, उलर लग रहा है, आधार नहीं दिख रहा। आधार लग रहा है ना उलर। अच्छा, ठीक है। इसका पंजीयन का 18-19 लीटर मतलब 24 घंटे 19 लीटर 19 साहिवाल। क्या इतनी दूध वाली कीमत की गई तो काफी महंगी रहती हुई क्या है? और महंगी है। कितनी कीमत में मिलता है? तुमने लाई थी या घर की है? 1.5 लाख रुपए की गाय है। दादा कब से पाल रहे हो आप इस गाय को? हैं? घर की बछिया है। घर की है? इसकी माँ भी तुम्हारे पास थी? इसकी माँ थी। अच्छा हाँ, उसकी बछिया ही है गिर। अच्छा, ये भी तुम्हारी है? ये भी हमारी। उसने कितना दूध दिया? इसके 14 लीटर हो गए, 14,200 36 महीने की बछिया है ये। कितनी गई हैं आपके पास? मेरे पास 7 गाय है, 4 भैंस। 7 गाय 4 भैंसे। तो गाय ही ज्यादा क्यों पालते हो? भैंसे तो ज्यादा दूध देती हैं। गाय गाय से गाय ज़्यादा दूध देती है, गाय की खुराक कम है, भैंस की खुराक ज़्यादा है। अच्छा, खुराक कम होने के कारण गाय को पालना सस्ता पड़ता है सस्ता किसान को। पड़ता है। दूसरे क्या है कि गौ माता जी पालने से अपने को क्या फायदा होता है गौ माता को पालने से? गौ माता पालने से ये होता है कि गौ माता का एक तो गाय का जो दूध पौष्टिक है, इतना भैंस का नहीं। गाय के दूध में इतनी ताकत, गाय के दूध में ज्यादा आलस नहीं आता, भैंस के दूध में आलस आता है। आलस आता है। गाय का दूध संतुष्ट होता है। मतलब कब लेके आए थे जब ये? क्या नाम है आपका? मेरा रामकृष्ण यादव क्या है। कब लाए थे गाय? ये तो ये गाय लाए थे हम 13 तारीख में। हाँ, 12 कितने बजे? ये लाए थे हम 5 बजे शाम में। रात को कोई परेशानी तो नहीं भाई गाय माँ को? का प्रयोग करते हैं। तो हमको जो प्राकृतिक खेती करने के लिए हम जा रहे हैं, उसमें हमारा जो निदाई का कचरा है अथवा जो फसल के अवशेष हैं, उसको हमको पलवार के लिए उपयोग करना है। पलवार के लिए उपयोग करना इसलिए जरूरी है कि वो एक तो पूरी जमीन को ढक के रखेंगी, तो नमी का संचय करेंगी। नमी का संचय करेंगी तो हमारी जो सिंचाई की फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। दूसरा क्या होगा कि खरपतवार की समस्या, आप अगर 3 साल तक लगातार जो हमारे खरपतवार हैं उनसे मल्चिंग करेंगे फसल अवशेषों से, तो आपकी फसल में फिर खरपतवार आना खत्म हो जाएंगे। मतलब उससे नमी का संचय होगा, खरपतवार आना बंद हो जाएंगे। तीसरी चीज क्या होगा कि जो हमारा प्राकृतिक मित्र है केंचुआ, केंचुआ अंधेरे में रहना पसंद करता है। अंधेरे में रहना पसंद करता है, तो जब हमारी फसल की जो कतारों के बीच की जो जगह है, उस जगह में यदि आपने जो खरपतवारों से पलवार कर दी, जो कचरा है उससे पलवार कर दी, तो जमीन के अंदर नमी भी होती है। तो नमी के कारण जो केंचुआ है अंधेरे के कारण वो और नीचे जो चला जाता है 1-1.5 मीटर से नीचे, तो वो ऊपर और नीचे आकर के हमारी जमीन को प्राकृतिक रूप से जुताई करने का काम भी करता है, जिसके कारण हमारी जो जमीन है ना वो क्या हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। मतलब भुरभुरी हो जाने के कारण क्या होता है कि उसमें जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। सॉइल एयरेशन, मतलब जमीन में नहीं आते हैं। यदि कोई फफूंदनाशक का प्रकोप होता है हमारी फसल में, तो उसके लिए हम बटर मिल्क का उपयोग करते हैं। उसको क्या है, बटर मिल्क को कई दिन पुराना हो जाता है, तो हमारी फसल में अगर उसका छिड़काव करते हैं बटर मिल्क का, तो उससे हमारी फफूंद जनित रोगों का नियंत्रण भी संभव है। दूसरी आपने एक चीज और देखी होगी कि आप गर्मी के दिनों में आप देखिए घास का के बराबर आपको उत्पादन मिलेगा, तब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा उसका पूरा पैकेज आप करेंगे, तो आपको 2-3 सालों में आपको उतना ही उत्पादन प्राप्त पौष्टिक रहेगा। और उसके टेस्ट में भी चेंज आता है, क्वालिटी में, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। वो जो
कुरुक्षेत्र में उनके द्वारा प्रयोग किए गए थे। तो धान की फसल में उन्होंने जो पहली बार प्राप्त किया था उसमें 21 कुंटल धान का उत्पादन प्रति एकड़ प्राप्त किया था। दूसरी साल उन्होंने 27 कुंटल प्रति एकड़ प्राप्त किया था और तीसरी साल उसमें 33 कुंटल प्रति एकड़ धान का उत्पादन प्राप्त हुआ था। और इस प्रकार से हम अगर जो प्राकृतिक खेती है इसको अपनाएंगे, इसके दूसरे घटकों का भी हमको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपने जीवामृत का तो प्रयोग कर लिया और इसके बाद में आपने कीड़े बीमारियों के नियंत्रण के लिए आप ले जा करके काय का प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक कीटनाशकों का। तो रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग उसमें नहीं करना है। उसके लिए जो वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले हमारे जो कीटनाशक है वो हमको तैयार करना है। जैसे बीजोपचार करने के लिए भी हमको रासायनिक फफूंदनाशकों का प्रयोग नहीं करना है, उसको बनाना